बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी वीकली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी जो सी है वो हमने करनी है। जो शेयर्स हम नॉर्मली वीकली डिस्कस करते हैं वो प्लस कुछ नए शेयर ऐड करेंगे इस वीक के लिए स्पेसिफिकली। जिस तरह हमने लास्ट वीक में कुछ ऐड किए थे उसमें हमने TRG में अच्छा प्रॉफिट गेन किया। उससे पहले हमने WGL और ट्रेड में भी शॉर्ट टर्म बाइंग की और फिर प्रॉफिट टेकिंग की, और अब वो दोबारा देखें बाई बैक की पोजीशंस पे आ गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके अलावा मार्केट आप सबको ये पता है कि एक रिकवरी फेज़ में आ गई थी दोबारा। वही एक डिप लेती है, उसके बाद उसी स्पैन में एक रिकवरी फेज़ स्टार्ट हुआ था। बट फ्राइडे को ऑब्वियसली फ्रॉम नोवेयर वो न्यूजीलैंड की जो न्यूज़ आई, और वो भी बिल्कुल मार्केट के लास्ट टाइमिंग पर, तो उसने एक इमीडिएटली मार्केट जो 200 प्लस थी वो 284 माइनस के साथ उसने क्लोजिंग दे दी और वो मोर देन 300 डाउन चली गई थी। तो हमेशा पाकिस्तान की मार्केट वॉलेटिलिटी जो सी है उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पे जब आपकी पॉजिटिव न्यूज़ आनी कम हो जाएं, और उसके अलावा इंटरनेशनली अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बाद वहाँ पे वो ट्रांजिशन तो पीसफुली हो गई। बट अब वो जो प्रेशर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे आ रहा है वो अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें भी PSX पे इम्पेक्ट डालती रहती हैं। प्लस डॉलर का एक इम्पेक्ट था जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी स्लो डाउन थी, वो भी अपनी एक पीक को टच कर चुका है और उसकी यही आई थिंक पीक है। अब इसमें थोड़ा सा होपफुली बेहतरी आएगी। बट अब ये जो न्यूजीलैंड की न्यूज़ आई इसने एक अच्छा खासा उस दिन एक प्रेशर मार्केट में जो है वो क्रिएट किया। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट क्योंकि उस दिन थोड़ा पॉजिटिव थी और ये एक सडन न्यूज़ की वजह से सारा हुआ, तो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला इस वीक में वो एक रिकवरी जो से हम अगेन देखेंगे। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है, ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि स्टेटस को रहेगा, अनचेंज रहेगी। बट पाकिस्तान में कुछ अनएक्सपेक्टेड आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो खुदा न खास्ता वो अगर उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ आता है तो वो एक फर्दर प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट में। बट ओवरऑल ये है कि मार्केट वही आप अपने शेयर्स पे फोकस करें जो अच्छे रेट्स पर शेयर हैं विद गुड फंडामेंटल्स, गुड EPS। रिज़ल्ट तो सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं और उसके बावजूद शेयर जो हैं वो बहुत डाउन जा रहे हैं। तो इसमें नथिंग टू वरी। उसमें आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, EPS भी उसकी बेहतर है, उसने पे आउट भी अच्छा दे दिया, उसके बावजूद गिर रहा है, तो आप रादर कि आप किसी और शेयर पे जंप करें, वेट करें, उसको नीचे आता है उसको एवरेज करें। जैसी चीज़ें बेहतर होंगी नेक्स्ट क्वार्टर में वो फर्दर अपसाइड अपनी जो सी है मूवमेंट बनाएगा। तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कैश है और अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं तो ये आपके पास अगेन अपॉर्चुनिटी आती है। शेयर जो कि ऑलरेडी 20, 25, 30 रुपये बढ़ गया था और वो वापस आपको 20, 25 रुपये नीचे मिल सकता है, तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर आपके पास इस वक्त बाइंग पावर हो और आप में थोड़ी सी पेशेंस हो। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नए शेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो इस वीक में आप बायबैक करें ऑन डिप, और तो इमीडिएटली आप 2-3 रुपए के प्रॉफिट के साथ उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और उसी फिर अमाउंट को आप सिक्योर करें फॉर फर्दर बाइंग और एवरेज और न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और प्लस जो शेयर्स हमारे एक नॉर्मल चल रहे होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या स्ट्रेटजी जो सी है वो हमने करनी है। तो ये जी कुछ शेयर्स आज डिस्कस करते हैं जो स्पेसिफिकली फॉर दिस वीक फॉर शॉर्ट ट्रेड, जिसमें चांसेस हैं कि एक जंप आ सकता है इस वीक में और वो जंप से हम अपना गेन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और फर्दर डाउन साइड के चांसेस मिनिमम है इवन इन प्रेशर। तो उसमें सबसे पहले बाइको में ये सारा आपको पता ही है, जो रिफाइनरी पॉलिसी आई अप्रूवल, बट उसमें जो इंसेंटिव था रिफाइनरीज के लिए उसको रिविज़िट करने का कहा गया, जिसकी वजह से सारी रिफाइनरी प्रेशर में आ गई। तो बाइको ने वहाँ पे जो डिप लिया है ये डिप, और इस पे अगर आप देखें तो उनके अपने डायरेक्टर ने तकरीबन 25 लाख शेयर जो से हैं वो बाई किए हैं अराउंड 8.98। तो होपफुली इस वीक में रिफाइनरी पॉलिसी रिलेटेड भी शायद कुछ आगे फर्दर डेवलपमेंट हो, जो इंसेंटिव्स देना रिफाइनरी को, प्लस बाइको की न्यूज़ बेहतर हैं। तो ये रेट क्वाइट सिक्योर है। यहाँ पे आप इसको 8.5 टू 9.2 जहाँ पे भी आपको
ये मिले, डाउन साइड पे जितना भी मिले बेहतर है, तो वहाँ पे आप इसको बाय करें और वो इसी वीक में होपफुली आपको 1-2 रुपये की मूवमेंट देगा, तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। छोटे शेयर्स में हमेशा याद रखें कि बाइंग जो सी है वो आप थोड़ी बल्क में किया करें, मतलब 1-2 हज़ार शेयर लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम होता है, 1-2 रुपये की मार्जिन होता है, तो उसमें फ़ायदा तब होता है जब आप कम से कम 10-15-20 हज़ार शेयर या इससे ज़्यादा एज़ पर इन्वेस्टमेंट आप उसको बाय करें, तो वो आपको एक फिर अच्छा गेन दे जाता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है जी पावर सीमेंट, अगेन स्मॉल शेयर। सीमेंट सेक्टर पूरा प्रेशर है बिकॉज कोल प्राइसेस इज स्काई रॉकेट। आप देख लें पिछले कुछ अरसे से वो कहाँ से कहाँ चली गई हैं, उसका डायरेक्टली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है सीमेंट सेक्टर पे। ओवरऑल अदरवाइज सीमेंट सेक्टर की जो सी है वो पोटेंशियल जो है वो बहुत बेहतर है, फ्यूचर भी बहुत बेहतर है आगे फर्दर। और पावर सीमेंट बहुत अरसे के बाद इस रेट पे आपको जो है वो मिल रहा है अराउंड 8, तो 7.8 से 8 के दरमियान आपको जहाँ पे मिले डिप पे, वहाँ पे आप इसको बाय करें। होपफुली ये इमीडिएटली थोड़ी सी जिस दिन रिकवरी आएगी मार्केट की, ये आपको 1 से 1.5 रुपये की मूवमेंट तो इजीली दे जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपने इसको देखें 10-15-20 हज़ार शेयर बाय किया हुआ, तो आप इमीडिएटली इस मंथ में जो कि लास्ट वीक है सितंबर का, तो सितंबर के लास्ट वीक में आप इमीडिएटली इसमें 15-20 हज़ार 10 हज़ार जो भी आपकी बाइंग होगी वो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। उसके बाद है जी PABC। PABC आपको पता है न्यू IPO के थ्रू आया, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आया, उसके बाद ये डाउनवर्ड चला गया, और इस वक्त जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है अपनी और अच्छे रेट पे। यहाँ पे अगर आप 42-41 इसको बाय करते हैं, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि इसी वीक में ये एक बाउंस बैक करे, और एक इस बाउंस बैक में आपको 3-4 रुपये की जो सी है वो मूवमेंट दे जाएगा, गेन दे जाएगा, जो कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छी परसेंटेज बन जाएगी विद इन लाइक 5 वर्किंग डेज। तो इसको आप इन रेट पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद है जी पाकिस्तान ऑक्सीजन, ये एक थोड़ा सा अच्छी वैल्यू का स्टॉक है, ज़बरदस्त कंपनी है, प्रॉफिट में है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और इसकी भी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कम मूव करता है, और एक मंथ में ये बस एकदम एक अपसाइड मोमेंट शो कराता है, उसके बाद फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो जो इसका 155 टू 158 का रेंज है, ये बहुत बेस्ट रेंज है, जहाँ पे आप इसको विद पीस ऑफ माइंड बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बाय करते हैं तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि ये अपनी मूव में आपको ईज़िली जो है वो 7 से 10 रुपये की एक मूवमेंट और एक गेन दे सकता है, जिसको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये 4 शेयर आप इस वीक में अपने हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनको देख सकते हैं, और अगर आप फील करें कि इसमें पोटेंशियल है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उनको अगर बाय करेंगे, तो होपफुली इसमें फर्दर डाउनवर्ड के चांसेस कम हैं इनमें, और एक अपसाइड मूवमेंट आपको ये इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे सकते हैं, जिससे आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जी बड़ा इम्पोर्टेंट वो शेयर जो कि इस वक्त बड़ी ही ज़बरदस्त प्राइसेस पे हैं, आल्दो के ये समटाइम 1 ईयर लो के करीब हैं अपने, और अगर हमने शेयर को एवरेज करना है, और जिनके पास इस वक्त कैश इन हैंड है और जो थोड़ी लंबी होल्डिंग कर सकते हैं, उनके लिए ये शेयर मैंने सेपरेट किए हैं, जो कि हम वक्तन फ़वक्तन इनमें पीछे भी ट्रेड भी करते रहे, प्रॉफिट टेकिंग भी की। तो उनमें ये शेयर हैं जी, सबसे पहले क्रिशन स्टील। क्रिशन स्टील को आप 66 टू 70 में एवरेज कर लें, अगर आपने ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है तो इसको बाय बैक करें। स्टील सेक्टर में इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसका रिज़ल्ट EPS भी आपको पता है बहुत ज़बरदस्त आई थी, बट क्योंकि पे आउट नहीं था, इसने डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो किया शो। 3 मंथ्स की इसकी प्राइस रेंज अगर आप देख लें तो यही 65 टू 93, तो ये वही प्राइस है जहाँ पे हमने एंट्री ली थी, और फिर 93 तक इसने गया। तो अगर आप देखें कि वो शेयर जिसकी पिछली EPS भी बेहतर आई प्रीवियस ईयर से, और जो 93 से 65 तक आया हुआ है, मिनिमम उसका 65 था, मैक्सिमम 93 था, और इस वक्त वो आपको अगर मिल रहा है 68, 67, 69 के करीब, तो इसका पोटेंशियल मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें इजीली अच्छा खासा गेन अगेन कर लेंगे। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि ये शेयर आपको वापस इस रेट पे जो है वो मिल रहा है। नेक्स्ट है जी इंडस डाइंग, अगेन इसकी अगर आप 3 मंथ्स की रेंज देखें तो 296 टू 382 तक ये गया था,
और अब अगर आपको ये तकरीबन इस वक्त 299 के पास है, तो ये आपको 292 305 के दरमियान जहाँ पे भी मिलता है डिप पे आप इसको बाय करें। ये शेयर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पे आउट देते हैं, बट वो पे आउट नॉर्मली इस जून क्लोजिंग पे शायद ना दें, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में दें। तो इसको अगर आपने एवरेज करना है तो आप इसको होल्ड का जहन में ये रखें कि आपको 2 से 3 माह होल्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा। और आपको इमीडिएटली अगर आपने हाई साइड पे थोड़ा बाय किया हुआ है, तो अगर आप इसको एवरेज करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी और आप उस जो अभी बाय करेंगे उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सर्वी सेम अगेन इन्वेस्टमेंट आइटम, साइड आइटम। आपने ये आई थिंक के ईयर लो के पास इसने टच किया था 456, और 614 का इसने हाई लगाया हुआ है 3 मंथ्स में। स्पैन आप देख लें खुद ही, इस वक्त जिस रेट पे अवेलेबल है ये आपको 460 टू 480 कहीं पे भी आपको मिले, तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसको भी आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, आपको बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा। तो एवरेज करने के लिए ये बहुत बेस्ट प्राइस है, जो कि काफ़ी अरसे के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसके बाद एस जी एफ इज़ अ न्यू शेयर इन्वेस्टमेंट स्टॉक। इसको मैंने कहा था कि लेके आप कम से कम 1 साल के लिए इसको छोड़ेंगे तो देन आप इसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इनका मैंने डिटेल भी बताई थी कि डॉलर अप्रिशिएट करने का जो इफ़ेक्ट है वो नेक्स्ट क्वार्टर में जब आएगा, तो वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके रिजल्ट जो नेक्स्ट है वो बहुत बेहतर रहेंगे। इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी शो किया है। तो ये रेट इसका एवरेज करने के लिए बहुत बेस्ट है, अराउंड 47-48 आप यहाँ पे एवरेज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी अगेन आपको 60s में नज़र आएगा। साजगर इंजीनियरिंग अगेन लॉट ऑफ गुड न्यूज़ आर कमिंग, वो आ रही हैं, लेकिन ये मार्केट की वजह से प्रेशर में है, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये 150 टू 160 का रेट इंतहाई सिक्योर रेट है, यहाँ पे आप इसको बाय करें और ये आपको इमीडिएटली जो सा है वो अगर आप एवरेज कर लेते हैं, तो आपने अगर हाई साइड पे अराउंड 165 170 बाय किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको एवरेज करें, ये इमीडिएटली आपको 170 की प्राइस मेंटेन कर देगा। होपफुली जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, तो वहाँ पे आपने जो इस रेंज में बाय करेंगे उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और जो आपने अपसाइड पे बाय किया उसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी इन शेयर्स में अगर आप एवरेज करना चाहते हैं, तो दीज आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, स्पेसिफिकली क्रिस्टन स्टील, इंडस डाइंग, सर्वी, साजगार, ये तमाम एस ये तमाम अच्छे शेयर्स हैं, बड़े ग्रुप हैं। तो इनमें ये जो प्राइस आ चुकी है मार्केट की वजह से, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं ऊपर, तो बैक करें, ये आपको अच्छा गेन दे के चले जाएंगे विद मिनिमम रिस्क। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी जो फर्दर इसके वो जो हमने डिस्कस कर लिए शेयर, उनके अलावा जो शेयर्स हैं, एक जनरल उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इनमें क्या स्ट्रेटजी है। डबल जी एल, ट्रिपल जी एल, अगेन आप जो रेट है इनके रिजल्ट्स के बाद जो थोड़ा सा डाउन साइड पे आए हुए हैं, ये इस वक्त अपनी बाइंग रेंज में है। आप इनको करंट प्राइस पे या डिप पे बायबैक कर सकते हैं। ट्रिपल जी एल को गेन 28 टू 30 में आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। डबल जी एल को नियर 50 आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये उन प्राइसेस पे इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। बर्जर में बहुत अच्छी हमने जो सा गेन किया था, फिर ये डाउन साइड पे आया। अभी इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, कुछ बोनस की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट होपफुली 21 को इसका रिज़ल्ट है, तो उससे पहले अगर आपको जब चांस मिलेगा अपसाइड में, तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा है और अच्छा बोनस दे दिया, तो दैन ये फर्दर एक बहुत अच्छी मूव बनाएगा। इसके बाद जी सिटी फार्मा को भी आप होल्ड करें, बिलो 50 आप बाय बैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अबव 50 जैसे ही ये जाएगा, तो वहाँ पे फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी बाइंग के हिसाब से इसकी साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग ये इंशाल्लाह ताला 60-70 ईज़िली टच करेगा। नेशनल फूड्स का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, इसने पे आउट भी दिया, बोनस भी, डिविडेंड भी एज़ यूजुअल। बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट की वजह से प्रेशर में है। इसकी जैसे ही बुक क्लोजर क्लीब आएगी, तो वहाँ पर आप एक अपसाइड मूवमेंट बनाएगा। वहाँ पर अगर आप चाहें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसका बोनस अवेल करना चाहते हैं, तो नो इशू। ऐसे शेयर्स जो कि आपको हर ईयर बोनस और डिविडेंड भी दे रहे हैं,
और साथ में एक प्राइस अप्रिसिएशन भी देते हैं। तो ये अच्छे शेयर्स हैं, इनको आप फॉर लॉन्ग होल्ड करें तो ये 2-3 साल में आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को कई गुना जो है वो उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी बाइफो की 23rd को बोर्ड मीटिंग है। होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा विद पे आउट, बट अगेन मार्केट की जो बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करती है। बट एक जंप इसमें एक्सपेक्टेड है, और रिज़ल्ट अगर अच्छा आया और पे आउट आया और मार्केट ने, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर लिया हुआ है जिसकी वजह से इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर है, तो ये एक अच्छी मूवमेंट दे देगा जहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। तो जिनके पास है उसको काइंडली होल्ड करें, ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, तो ये इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर एक अपसाइड मूवमेंट बनाएगा। हम नेटवर्क अगेन 7 के करीब, और यहाँ पे बार बार अपनी प्राइस को मेंटेन करता है, अपसाइड पे जाता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है क्योंकि मार्केट की डिप की वजह से। और इसकी भी आगे बोर्ड मीटिंग आ रही है 23rd को। इसके काफ़ी अकाउंट्स पेंडिंग है, तो वो साथ साथ उसको कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बहुत ज़्यादा पब्लिक है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो मूवर है, बट ये जैसे ही इसमें जब मूवमेंट बनेगी तो ये आपको 9-10 रुपये के करीब जो है आप इस पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इन रेट्स पे ये सिक्योर है। टैली आप होल्ड करें, इसकी मैं डिटेल वीडियो जो सी है वो सेपरेट बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसको इसको हम साथ साथ कैरी करेंगे। GHGL अगेन अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस के पास है। अगर ये ज़्यादा जंप नहीं लेता तो आपने देखा होगा कि वर्स्ट के सिनेरियो भी ये 47 से ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ये वापस फ़ौरन बाउंस बैक करता है। तो इन रेट्स पे तो आप इसको आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अगेन साइड आइटम आपको होल्ड करना पड़ेगा। जब ये अपनी मूवमेंट बनाएगा तो फिर एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट जब दे तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। PIBTL अगेन आप इसको इन रेट्स पे एवरेज कर सकते हैं। स्लो मूविंग है, आल दो कि इसके रिजल्ट्स बेहतर होते जा रहे हैं, बट ओवरऑल तमाम मार्केट ही क्योंकि डाउन है तो फिर ये ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर में है। बट इन रेट्स पे अगर आपने हाई साइड पे अबव 10 बाय किया हुआ है एंड नियर 11 अगर बाय किया तो आप एवरेज कर लें, और ये जब एक मूवमेंट अच्छी देगा तो वहाँ पे आप उसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जो आपने पहले से बाय किया हुआ है उसको आप होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको इन रेट्स पे लॉस नहीं देगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला फर्दर हम ड्यूरिंग द वर्किंग डेज़ भी मुख्तलिफ वीडियोस जो सी है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। और फर्दर हम अपनी स्ट्रेटजी को भी रिफ़ाइन करते जाएंगे। बाकी ये है कि बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो सी हैं वो आस्ता आस्ता सेटल होती जाएंगी। एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर है हम पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपको पता है वो डे बाय डे उसमें इंटरनेशनल पावर्स के अपने जो बेनिफिट्स हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके फ्यूचर नीड्स हैं, उसके हिसाब से वो एक पाकिस्तान के ऊपर अल्टीमेटली वेस्ट का एक प्रेशर वो आता है, और बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो हमारे बारे में डिस्कस भी होती हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली PSX पे आ जाता है। बट ये तमाम चीज़ें शॉर्ट टर्म में हैं। इंशाल्लाह ताला इन लॉन्ग रन अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी का हमें अल्टीमेट बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, और वो चीज़ें फिर स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जस्ट हैव पेशेंस इंशाल्लाह ताला। पेशेंस जो हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं वो इस तरह के ही प्रेशर के टाइम पे होती है, जब चीज़ें चल रही हों तब तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है ही नहीं। तो पेशेंस के साथ आप अपनी चीज़ों को होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट अ गुड रिवार्ड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।